नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर चल रही हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अभी तक हमने द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय तक श्रवण किया है। आज हमने द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय को श्रवण करेंगे। हम आपको बता दें कि ये कथा श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं और दूसरी तरफ श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में दिया गया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों के विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए, धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए, जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आजू की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, प्रतिष्ठा की चाह से लोक माता का, और पृथ्वी और धऊ का सेवन यानी कि आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों का, पत्नी की प्राप्ति करने के लिए उर्वशी अप्सरा का, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष को, जिसे खजाने की इच्छा हो वह वरुण की, जिसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो वह भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उन सबका हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करें। ऐसे पुरुषों के जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेरे शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती और भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की रसमय कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम ना करे। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की ये बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें अवश्य सुनाइए। दोस्तों, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी बातें ही होती हैं जिनका भगवान की रसमयी लीला कथा का वर्णन होता रहता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भगत थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे कृष्ण लीलाओं का रस ही लेते थे। और भगवानमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसा संतों के भगवान महल्य गुण को दिव्य वर्षा तो अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा हो, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से हमारी आयु को छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते शूकर ऊंट गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वह मेंढक की जीभ के समान टड़ करने वाली है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दा हाथ ही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा
द्वितीय स्कंद का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम द्वितीय स्कंद के अध्याय 4 की चर्चा करेंगे। आपको ये चर्चा कैसी लग रही है? दोस्तों, बात तो ये मानने की है, बात चर्चा की नहीं है कि हम भगवान का नाम सुन रहे हैं, वो भी उन पुराणों के जरिए, उन ऋषियों के श्रीमुख से, जिन्हें हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही, कितने वर्ष पहले ही उन्होंने पुराण रच दिए थे और कितने ही लोगों ने इससे लाभ उठाया। किसी ने भक्त बनकर, किसी ने संत बनकर, किसी ने क्रोध में आकर भगवान से द्वेष करके भी इनसे लाभ उठाया, जैसे रावण, जैसे कंस, जो कि भगवान के हाथों मारे गए और गति को प्राप्त हुए, जैसे कि राक्षसी पूतना, राक्षसी ताड़का भगवान के हाथों से मरकर भी माँ की गति को प्राप्त हुई, जो कि यशोदा माँ को मिली। ये आपको पुराणों में से सुनने को मिलता ही आया है। जब भी आपने संतों के मुख से भागवत महापुराण की कथा सुनी होगी, आपने अवश्य ये बातें सुनी होगी। हमारा उद्देश्य इस चैनल के जरिए भगवान की बातों को, लीलाओं को, कथाओं को आपको सुनाना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ताकि आपके साथ साथ मेरी भक्ति में भी वृद्धि होती रहे और मुझे भी कुछ नया सीखने को, सुनने को, पढ़ने को मिले। आपको ये चर्चा कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण भगवान लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।